हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बीसीए वीडियो क्लासेज में स्वागत करता हूं। और जो भी विद्यार्थी जेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, जैसा कि आप लोगों को याद है कि आप लोगों के जेट का एग्जाम है, उसका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 मई 2020 है तथा आप लोगों के जेट के एग्जाम की डेट 7 जून 2020 है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। जिस भी प्रकार के आप लोग को सुविधाएं उपलब्ध हैं उसमें अपने अध्ययन कार्य को जारी रखें। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों के जेट का इस साल का जो न्यू सिलेबस है उसके अंतर्गत एक टॉपिक ऐड किया गया है और उस टॉपिक का नाम है यहाँ पर केसीसी। केसीसी की बात की जाए तो केसीसी का पूरा नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। मतलब ये एक प्रकार की योजना है और इस योजना के द्वारा किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप लोगों को इस योजना के बारे में बताऊंगा जिसमें से आप लोगों के जेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर इस केसीसी के बारे में बात करता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जैसे ये केसीसी स्कीम है तो आप लोगों को सबसे पहले तो याद रखना है इसकी लॉन्च डेट, कि जैसे मान लीजिए केसीसी स्कीम है तो केसीसी स्कीम कब लॉन्च की गई थी। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि केसीसी स्कीम है और ये 1 जून 1998 के अंतर्गत इस योजना को लागू किया गया था। दूसरी बात यहां पर मैं इसके अंतर्गत करता हूं, तो आप लोग को याद रखना है कि जो ये केसीसी स्कीम है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मतलब इस योजना को किसके द्वारा जारी किया गया था। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना जारी की गई थी भारत सरकार में। उस समय वित्त मंत्री थे श्री यशवंत सिन्हा और श्रीमान यशवंत सिन्हा जी के द्वारा इस स्कीम को लागू किया गया था, इस स्कीम को जारी किया गया था। और यशवंत सिन्हा उस समय भारत सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्री थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर कि आप लोग के कई क्वेश्चन आ जाए कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसके द्वारा जारी की गई। तो ये योजना भारत सरकार के वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा जी, उनके द्वारा जारी की गई थी। और कब लॉन्च की गई, डेट पूछते जाए तो आप लोग को इसके अंतर्गत डेट याद होनी चाहिए, 1 जून 1998 के अंतर्गत। यदि अगर आप लोगों से कहीं इसके अंतर्गत बजट सत्र पूछ लिया जाए कि किस बजट सत्र के दौरान इस योजना को जारी किया गया था, तो बजट सत्र की बात करूं तो बजट सत्र था 1998-99 के अंतर्गत आप लोगों के केसीसी योजना लागू की गई थी। और अब तक मैं कंपटीशन एग्जाम की बात करता हूं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या जो भी अदर कंपटीशन एग्जाम है, और उनमें केसीसी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। और आप लोग के वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसान क्रेडिट योजना कब प्रारंभ की गई थी, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। और उसके आप लोगों को वहां पर इस प्रकार से ऑप्शन मिलते हैं 1998, 99। अगला ऑप्शन दे दिया, जैसे मान लो 1999, 2000। तीसरा ऑप्शन जैसे मान लो उन्होंने दे दिया 2000, 2001। और चौथा ऑप्शन उन्होंने दे दिया 2001 और 2002। तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए जो बजट सत्र 1998-99 था उसके दौरान आप लोगों के ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना जारी की गई थी। और इस टाइप से आप लोगों के इसके अंतर्गत से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखो, इसमें यहां पर बात करते हैं फॉर्मुलेटेड बाय, मतलब यदि अगर आप लोगों से फॉर्मुलेटेड का मतलब होता है तैयार करना, कि आप लोगों के लिए केसीसी स्कीम है तो इसको किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, जो केसीसी स्कीम है तो केसीसी स्कीम तैयार की गई थी नाबार्ड के द्वारा। और नाबार्ड के द्वारा इस योजना को तैयार किया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी आरवी गुप्ता कमेटी। और आरवी गुप्ता कमेटी की सिफारिश के आधार पर क्या याद रखना है, आरवी गुप्ता कमेटी थी और आरवी
गुप्ता कमेटी। और आरवी गुप्ता कमेटी की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड के द्वारा जो ये स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसको तैयार किया गया था। तो ध्यान रखना है तैयार करने के बारे में, या आप लोगों से पूछ लिया जाए कि केसीसी किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड की गई या किसके द्वारा तैयार की गई, तो केसीसी नाबार्ड के द्वारा तैयार की गई थी। और किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर? आरवी गुप्ता कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसको तैयार किया गया था। अब देखो आगे यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे मान लो केसीसी है, तो इसके द्वारा किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो किसानों को यहाँ पर इसके द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और वह ऋण दिया जाता है फसल उत्पादन के लिए। तो आप लोग को ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कोई भी किसान है और वह किसान कृषि कार्य करता है, फसल उत्पादन से संबंधित कार्य करता है, तो उस किसान को केसीसी के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। और फसल उत्पादन के अंतर्गत भी जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूं, बीज है, इसके अलावा खाद उर्वरक है, कीटनाशी है, कृषि उपकरण है, इन सभी के लिए केसीसी के द्वारा किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो आप लोग के कई क्वेश्चन आ जाए कि केसीसी के द्वारा किसके लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, तो बीज, खाद उर्वरक, कीटनाशी, कृषि उपकरण, इन सभी के लिए क्या है, ऋण प्रदान किया जाता है यहाँ पर। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, सन 2018 की बात करूं तो सन 2018 से केसीसी के द्वारा पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत ध्यान रखना कि क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान समय के अंतर्गत केसीसी में किसको सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। वो क्वेश्चन पूछेंगे कि वर्तमान समय के अंतर्गत केसीसी में किसे सम्मिलित किया गया है। आप लोगों को वहां पर ऑप्शन मिलेंगे, देखना इधर ऑप्शन दे दिया, जैसे मान लीजिए कीटनाशी, नंबर 2 दे दिया पशुपालन, नंबर 3 दे दिया बीज, और एक ऑप्शन यहां पर दे दिया उपकरण। अब आप लोगों के क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान समय में केसीसी में किसे सम्मिलित किया गया है। तो जैसे मान लो कीटनाशी है, बीज है, उपकरण है, ये तो पहले से केसीसी के अंतर्गत सम्मिलित थे, लेकिन 2018 से इसके अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया था, पशुपालन को। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पशुपालन। और यदि अगर मत्स्य पालन होता तो इसका वो भी क्या है, आंसर होता है यहाँ पर। अब देखो आगे आप लोगों के इसके अंतर्गत बात करते हैं, जैसे मान लीजिए केसीसी स्कीम है, तो इसके अंतर्गत किसान को एक कार्ड जारी किया जाता है और उस कार्ड की आप लोगों को यहाँ पर वैलिडिटी याद रखनी होती है कि जैसे मान लो केसीसी स्कीम है और केसीसी स्कीम के अंतर्गत जो किसान को कार्ड जारी किया जाता है, तो उस कार्ड की वैधता, उसकी वैधता होती है 5 वर्ष। मतलब जो एक बार किसान को केसीसी जारी की गई तो केसीसी जारी कर दी जाती है और उसकी वैलिडिटी होती है उस कार्ड की। और केसीसी योजना की वैलिडिटी कितने वर्ष की मानी गई है, 5 वर्ष की। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर इसके अंतर्गत एक बात ध्यान रखनी है, देखो शुरुआत में जब ये योजना लागू हुई थी तो शुरुआत के अंतर्गत इस कार्ड की वैधता 5 वर्ष नहीं थी। और शुरुआत के अंतर्गत मतलब प्रारंभ में बात करूं तो प्रारंभ में इस कार्ड की वैधता केवल 3 वर्ष ही रखी गई थी। लेकिन फिर बाद में 9 अगस्त 2004 से इस कार्ड की वैधता को बढ़ा करके कितने वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान समय में आप लोगों से इस कार्ड की वैधता पूछी जाए कि जो केसीसी स्कीम के अंतर्गत कार्ड जारी किया जाता है, इस कार्ड की वैधता कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। लेकिन प्रारंभ में बात की जाए तो प्रारंभ में इस कार्ड की वैधता केवल कितनी थी, 3 वर्ष, जिसे 9 अगस्त 2004 से कितना कर दिया गया, फिर 5 वर्ष के लिए कर दिया गया है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो
आगे इसके अंतर्गत जैसा कि बात करते हैं कि जैसे मान लो किसान है और किसान को यहाँ पर लोन लेना है, तो कौन कौन से किसान हैं जो इसके लिए योग्य होते हैं, या किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए क्या योग्यता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए योग्यता की बात करूं तो इसकी योग्यता है कि एक तो जो किसान है उस किसान की उम्र 18 से लेकर के लगभग 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। मतलब 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के जो किसान हैं उन्हीं किसानों को केसीसी के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, या वही किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य योग्यता की बात की जाए तो जो भी किसान है, मतलब वह स्वयं के खेत में या तो कृषि कार्य करता, या फिर किसी दूसरे की जमीन में कृषि कार्य करता, या फिर यदि अगर मान लो कोई भी किसान है और वह किसान किसी भी प्रकार से अगर मान लो कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है तो उसको भी केसीसी का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। मतलब बात समझ में आई ना। मतलब या तो किसान की खुद की जमीन हो जिसमें खेती कार्य करता, या फिर किसान किसी दूसरे की जमीन में कृषि कार्य करता, या फिर किसान किसी भी प्रकार से अगर मान लो फसल उत्पादन से जुड़ा हुआ है तो उसको भी केसीसी का लाभ मिल सकता है। अब देखते हैं यहां पर केसीसी लोन के बारे में बात कर लेते हैं कि केसीसी के अंतर्गत जो लोन जारी किया जाता है वह किस प्रकार का लोन होता है इसके अंतर्गत। तो यहां पर देखो केसीसी के अंतर्गत में लोन की बात करता हूं तो केसीसी के द्वारा जो लोन जारी किया जाता है वो होता है लघु अवधि ऋण। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि केसीसी के द्वारा जो ऋण जारी किया जाता है तो वह ऋण किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर केसीसी के द्वारा जो ऋण जारी किया जाता है वो होता है लघु अवधि ऋण होता है। मतलब शॉर्ट टर्म ऋण यहाँ पर केसीसी के द्वारा फसल उत्पादन हेतु जारी किया जाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ऋण के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर मान लो 1 से 1.5 वर्ष के लिए जो ऋण जारी किया जाता है उसको बोला जाता है लघु अवधि ऋण के नाम से जानते हैं। लघु अवधि ऋण अगर मान लो 1.5 से 5 वर्ष के लिए जो ऋण जारी किया जाता है उसको अपन मध्यम अवधि ऋण के नाम से जाना जाता है। और जो 5 से लेकर के 30 वर्ष की अवधि तक ऋण जारी किया जाता है वह कौन सा ऋण कहलाता है, दीर्घ अवधि ऋण कहलाता है। तो यहाँ पर फसल उत्पादन के लिए लगभग 1 से 1.5 वर्ष के लिए ऋण जारी किया जाता है और वह किस श्रेणी का ऋण होता है, लघु अवधि श्रेणी का ऋण होता है इसके अंतर्गत। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो किसानों को केसीसी लोन प्रदान किया जाता है तो केसीसी लोन किस प्रकार का होता है, लघु अवधि ऋण होता है। और यहाँ पर ये लोन है ये 2 प्रकार का होता है इसके अंतर्गत देखना। एक तो होता है इसके अंतर्गत फसल ऋण होता है और एक इसके अंतर्गत होता है फसल लोन बोल सकते हो, या आप लोग इधर एक होता है इसमें टर्म लोन होता है। मतलब 2 प्रकार का यहाँ पर किसान को इस योजना के द्वारा लोन उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अंतर्गत बात की जाए फसल लोन के अंतर्गत तो यहाँ पर किसान को 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। जबकि टर्म लोन की बात की जाए तो टर्म लोन के अंतर्गत 3 लाख से अधिक रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यहां पर कंडीशन क्या होती है कि जो फसल लोन किसान को उपलब्ध करवाया जाता है 3 लाख रुपए तक का, तो इसके अंतर्गत जो ब्याज दर है, तो मैं ब्याज दर की बात करूं तो यहाँ पर ब्याज दर होती हुई 7% इसके अंतर्गत, और इसमें सब्सिडी दी जाती है किसान को 3% की। तो मतलब यहाँ पर 3% की छूट हो गई, तो यहाँ पर 4% इस पर क्या रहेगी, ब्याज दर रहेगी। और ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो केसीसी प्रोवाइड की जाती है उसकी ब्याज दर कितनी रहती है, उसकी यहाँ पर आप लोगों की ब्याज दर कितनी रहेगी, 4%। और इसको बोला जाता है प्रभावी ब्याज दर। मतलब जो किसान को देने योग्य ब्याज दर है वो आप लोग की कितनी है, यहाँ पर 4%। जबकि जो एक टर्म लोन है तो इस टर्म लोन के अंतर्गत
ब्याज दर कोई निश्चित नहीं होती। यहाँ पर ब्याज दर जो कॉमर्शियल बैंक है या जिस भी संस्थान से लोन लिया जाता है वो अपने हिसाब से यहाँ पर क्या करता है, निर्धारित कर देता है इसके अंतर्गत। और साथ ही साथ जो ये लघु अवधि ऋण यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है, जैसे मान लो किसानों को शुरुआत में ऋण देना है तो प्रारंभ में जो प्रथम वर्ष ऋण दिया जाता है, जैसे मान लो प्रथम वर्ष ऋण दिया जाता है, तो प्रथम वर्ष जो ऋण दिया जाता है तो वह ऋण किसान को प्रस्तावित फसल पद्धति के आधार पर दिया जाता है। इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। कई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे मान लो किसान को प्रथम वर्ष जो केसीसी द्वारा लघु अवधि ऋण उपलब्ध करवाया जाता है तो वह ऋण किस आधार पर पारित किया जाता है या प्रदान किया जाता है किसान को, तो वह ऋण किसके आधार पर दिया जाता है, प्रस्तावित फसल पद्धति के आधार पर किसानों को क्या है, ऋण यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय के अंतर्गत वही किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो वर्तमान समय में एक योजना लागू की गई है और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और वर्तमान समय में जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं वही किसान केवल केसीसी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। कहीं आप लोग के क्वेश्चन आ जाए कि किस योजना में सम्मिलित किसान केसीसी का लाभ ले सकते हैं, तो यहाँ पर केवल जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं वही किसान कौन सी योजना का लाभ ले सकते हैं, केसीसी का लाभ ले सकते हैं। और इस योजना के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इस योजना के द्वारा किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं प्रति वर्ष। और ये 6,000 रुपए प्रति वर्ष इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं और इन 6,000 रुपयों को 3 किस्त के अंतर्गत दिया जाता है और प्रत्येक किस्त की राशि यहाँ पर इसके अंतर्गत कितनी होती है, 2,000 रुपए इस किस्त की क्या होती है, यहाँ पर राशि होती है। और ये योजना की बात की जाए तो थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। ये योजना गोरखपुर से शुरू की गई थी, उत्तर प्रदेश से, और इस योजना को शुरू किया गया था रबी सीजन से 2018 के अंतर्गत। तो आप लोगों को ध्यान रखना ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है और वर्तमान समय में जो किसान इस योजना में सम्मिलित हैं वही किसान कौन सी योजना का लाभ उठा सकते हैं, केसीसी का लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग इसमें देखना केसीसी बीमा, मतलब जो किसान केसीसी लेते हैं उन किसानों को इसके अंतर्गत बीमा भी प्रोवाइड कराता है केसीसी। और जो बीमा है और बीमा की बात की जाए तो यदि अगर मान लो किसी किसान की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उस किसान को 50,000 रुपए का बीमा होता है। और यदि अगर मान लो किसी भी प्रकार की विकलांगता हो जाती है तो विकलांगता होने पर वहां पर किसान को 25,000 रुपए का लाइफ कवर होता है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर केसीसी बीमा होता है और केसीसी बीमा के अंतर्गत यदि अगर किसान की मृत्यु हो जाए, मृत्यु होने पर 50,000 रुपए इसके परिवार वालों को मिलेंगे और यदि किसी भी प्रकार की विकलांगता हो जाती है तो 25,000 रुपए यहाँ पर किसान को दिए जाते हैं इसके अंतर्गत। अब यहाँ पर देखो जो केसीसी का ऋण है तो केसीसी का ऋण कौन कौन देगा, तो केसीसी का ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है तो सभी कॉमर्शियल बैंक के द्वारा एक तो केसीसी ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो मैं बात करता हूँ रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज भी यहाँ पर क्या है, केसीसी ऋण उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा भी यहाँ पर किसानों को क्या है, केसीसी ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये आप लोगों के यहाँ पर केसीसी से संबंधित बात होगी। अब आप लोगों को यहाँ पर इसके अंतर्गत जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं विशेष रूप से आप लोग इसके अंतर्गत ध्यान देना कि एक तो आप लोगों को इसमें याद रखना है कि जो केसीसी स्कीम है ये लागू की गई थी, कब लागू की गई वह समय आप लोगों को इसके अंतर्गत जरूर ध्यान रखना है 1998-99 वाला
इसके अलावा आप लोगों को एक इसके अंतर्गत ध्यान रखना है ब्याज दर, और इसके अंतर्गत प्रभावी ब्याज दर आप लोगों की कितनी थी? 4%। इसके अलावा जैसे मान लो इसमें और भी कुछ बातें हैं कि किस प्रकार से इसमें ऋण दिया जाता है, तो मतलब जो प्रस्तावित फसल पद्धति है उसके आधार पर केसीसी के अंतर्गत क्या है? ऋण उपलब्ध करवाया जाता है किसान। तो ठीक है, आज अपन ने यहाँ पर ये एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब आगे इसके बाद फिर अगली क्लास में